wrote these lines in 2022 in COVID. और ये ऐसी पंक्तियां हैं जो है बहुत छोटी सी, बहुत कम समय में मैं बोल जाऊंगा, पर शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मुझे इसे लिखने में कितनी रातें लगी हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पंक्तियां पेश करूं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि जब हम किसी कक्षा में बैठते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो एक बार में ही समझ लेते हैं, और कुछ हमारे जैसे होते हैं जिन्हें 2 से 3 बार पूछना पड़ता है कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है मैम, ये क्या है, सब जानना पड़ता है। और इसी के साथ में हमारे मन में ये कंपटीशन चलता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो पंक्तियां ये हैं कि हुआ यदि कोई ज्ञानी तो कोई मतिमंद भी होगा, हुआ यदि कोई ज्ञानी तो कोई मतिमंद भी होगा, हमारे मन के भीतर में ये अंतर्द्वंद भी होगा। हुआ यदि कोई ज्ञानी तो कोई मतिमंद भी होगा, हमारे मन के भीतर में ये अंतर्द्वंद भी होगा। इन्हें ढंग से संभालो, सब यही कल की धरोहर है। इन्हें, क्योंकि हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स पिछले 6 महीने से हमें हीरे की तरह तलाश रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें ढंग से संभालो, सब यही कल की धरोहर है। इन्हीं में से कोई लड़का विवेकानंद भी होगा। अब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आपके बीच में थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि कहानी एक पंछी की है। और तो कहानी एक पंछी की है, लेकिन सच में ये पंछी नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी है। और हमारी असल जिंदगी में हम कैसे आगे बढ़ते हैं और जब चोट लगती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे मौजूद, इस सभागार में मौजूद कोई बात नहीं, बोलना तो बाबू। इस सभागार में मौजूद सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि पंक्तियों को सिर्फ सुनना ही नहीं, इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। और यदि इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके हृदय तक अपनी जगह बना पाऊं तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो कहानी एक पंछी की है जो तूफान में उड़ने का प्रयास करता है। जिसे कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। तो इस तूफान में उड़ने की कोशिश करता है, और कैसे उड़ने की कोशिश करता है, फिर उड़ता भी है, उड़ने के बाद गिरता भी है, गिरने के बाद उसकी बहुत बुरी दशा होती है, और उसके बाद भी उसके अंदर जोश होता है कि वो आगे कुछ कर सकेगा। और यही कहानी हम सबकी है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा पंक्तियों को, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं लगाया तो पंक्तियां मिस हो जाएंगी। तो पंछी की ये कहानी है, और पंछी नहीं, इसे आप अपने आप से जोड़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंक्तियां ऐसे हैं कि परमे परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। कि परमे परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। जो चोंच में तिनका डाले, डाली पर दो आंखें तकती है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। और फिर गिरने के बाद उस पंछी की क्या दशा होती है, या जब हम कहीं हार जाते हैं तो हमारी क्या दशा होता है, उसका मैं एक मार्मिक दर्शन करना चाहता हूँ। आप सुनिएगा कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन।
कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पे थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आते ऐठ गई पसलियों से लहू निकलता है, माना की आते ऐठ गई पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकड़ में घुटना और मिर्च सरीके जलता है, माना की आते ऐठ गई पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकड़ में घुटना और मिर्च सरीखे जलता है, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर 100 बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। कल घर से फोन आया था तो पूछा गया कि रक्षाबंधन में आ रहेगा, कुछ पहले बहाने बनाने की कोशिश करी तो उधर से तमाम सारे टॉन्ट आ गए कि हाँ अब तो आ गए हो, अब तो आना नहीं होगा, दिवाली होली ये सब क्या ही हो पाएगा। तो जब बातें चल रही थी तो मेरा फोन पे ध्यान नहीं था, कुछ पंक्तियों पे ध्यान आया और मैं चाहता हूँ कि उन पंक्तियों को आपके सामने पेश करूँ। पंक्तियों को सुनाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पंक्तियां तभी बन सकती थी जब फादर को मैं बाप शब्द यूज करूं, क्योंकि हमारे यहाँ बाप शब्द एक अति सम्माननीय शब्द है। तो इसलिए कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब हम बाहर चले आते हैं तो लगता है कि अब तो घर आना नहीं होगा, मेहमान बन के रह जाओगे, जो कभी घर पे रहा करते थे अब 4 महीने 5 महीने साल भर में देखने को मिलेगा। तो घर से आवाज आई थी कि है उन्हें डर की शहर का होके रह जाऊंगा मैं, है उन्हें डर की शहर का होके रह जाऊंगा मैं, इस शहर की रोशनी में खो के रह जाऊंगा मैं, भूल जाऊंगा मैं अपने गांव की पगडंडियां, नाव नदियां खेत खलिहानों फलों की मंडियां, मैं उन्हें साबित करूंगा गांव ही कटता नहीं, मैं उन्हें साबित करूंगा गांव ही कटता नहीं, गांव से हटता है तन मन गांव से हटता नहीं, मैं कहूंगा गांव यूं कटता नहीं, गांव से हटता है तन मन गांव से हटता नहीं, और सादगी एक गांव की और एक शहर की भव्यता, सादगी एक गांव की और एक शहर की भव्यता, इन दोनों तट के बीचों बीच पुल बनना है मुझे, बाप की नजरों में एक दिन कूल बनना है मुझे, बाप की नजरों में एक दिन कूल बनना है मुझे। माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं कि गर्व से वो कह सके कि ये रहा बेटा हमारा, गर्व से वो कह सके कि ये रहा बेटा हमारा, जिंदगी भर की तमन्ना जिंदगी भर का सहारा, इसके रहते डर नहीं लगता किसी भी बात से, ले चला है ले चले बाहर हमें औकात से, इसके रहते डर नहीं लगता किसी भी बात से, ले चला है ले चले बाहर हमें औकात से, जिंदगी ऐसी रहे कि खुशियों से भर आए पापा, जिंदगी ऐसी रहे कि खुशियों से भर आए पापा, है तमन्ना की खुशी से ही गले लग जाए पापा, उनके जैसी सादगी उनके जैसी जिम्मेदारी, उनके जैसी सौम्यता उनके जैसी जिम्मेदारी, उनके आदर्शों का एक स्कूल बनना है मुझे, बाप की नजरों में एक दिन कूल बनना है मुझे, बाप की नजरों में एक दिन कूल बनना है। और इसके बाद हमें लगता है कि सिर्फ कठिन परिस्थितियां हमारे ही जीवन में आई और उनके जीवन में तो नहीं आई, तो शायद ये हम भूल रहे हैं कि उन्होंने हमसे भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां देखी। तो इस पर कुछ पंक्तियां हैं कि उनके हिस्से में भी आए लोग जो जलते रहे हैं, कि उनके हिस्से में भी आए लोग जो जलते रहे हैं, पर मेरे पापा उठाए सर सदा चलते रहे हैं, कि उनके हिस्से में भी आए लोग जो जलते रहे हैं, पर मेरे पापा उठाए सर सदा चलते रहे हैं। और इसके बाद की जो 2 लाइनें हैं वो अपने पूरे जीवन को तोलना चाहता हूँ। इसके बाद जो मैं लाइनें बोलना चाहता हूँ उसमें मैं अपने पूरे जीवन को तोल दूंगा कि उनके हिस्से में भी आए लोग जो जलते रहे हैं, पर मेरे पापा उठाए सर सदा चलते रहे हैं। गर हमारे काम का दुनिया में थोड़ा नाम है, गर हमारे काम का दुनिया में थोड़ा नाम है, ये मेरे माँ बाप के संघर्ष का परिणाम है। गर हमारे काम का दुनिया में थोड़ा नाम है, ये मेरे माँ बाप के संघर्ष का परिणाम है। और पता क्या कहते थे कि कहते थे पापा कि अपने काम पर बस ध्यान दो, कहते थे पापा कि अपने काम पर बस ध्यान दो, फालतू के लोग उनकी बात पर मत कान दो, और जीत से जो चिढ़ रहे हैं मेहनतों को भूल कर,
जीत से जो चढ़ रहे हैं मेहनतों को भूल कर, ऐसों को चुप जाऊं वो त्रिशूल बनना है मुझे, बाप की नजरों में एक दिन कूल बनना है मुझे, बाप की नजरों में एक दिन कूल बनना है। इसके बाद जैसे हमारे द्विवेदी भाई ने बोला कि जब हमने कलपक्कम का ज्वाइनिंग लेटर देखा तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि सारी प्रोसेस महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी और वो जगह हमने सुनी भी है, हमने घूमी भी है, पर ये तो सुना ही नहीं था, क्योंकि जब बताया 5-6 लोगों को तो वो नाम ही नहीं बोल पाए। तो उस सिचुएशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि हाँ तो कुछ तो किया है हमने जो वहां जा रहे हैं, लोग कहते थे कि कहाँ जा रहे हैं और हम बताते थे कि वहां जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम भी कलपक्कम बोलने में अटकते थे। तो जब हम चलते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा और चलना चाहिए, और जितना भी हम लोग झेल के आते हैं, झेलने से मतलब ये है कठिन परिस्थितियां सभी अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन एक जो सबसे कठिन परिस्थिति होती है वो होती है घर को छोड़ना। घर को छोड़ना, दोस्तों को छोड़ना, उस जगह को छोड़ना जहां हम हमेशा से रहते रहे हैं, खेलते रहे हैं, एकदम से बड़े हो जाना, उस जगह को देख ना पाना, वो एक अलग ही परिस्थिति होती है। तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बस किस्मत थी तो जॉब लग गई, तो बस उन्हीं में कुछ पंक्तियां हैं कि दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। और दीवानगी की आखिरी हद क्यों बोली, ऐसी क्या दीवानगी दिखाई? क्योंकि जब हम चल रहे थे तो हमें लगा कि इस रास्ते पे बहुत से छल हैं और शायद लौट जाना चाहिए, तो 4 पंक्तियां पेश करूंगा, संभलिएगा। कि जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पे है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हाथ उठाइए कौन किसने सोचा। हम सोचने, एक कहानी तो यहाँ पे ऐसी है कि उनके भ्राताश्री ने बोला कि आप 400 किलोमीटर की यात्रा तय करिए, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लौटना है तो आप लौट जाइए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लौटना है तो आप वहीं चले जाइएगा। तो उसी पे कहता हूँ कि जिस रास्ते पे चल रहे उस पे है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। अब चलना क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? जो भी हमारे सुमन भाई ने बताया कि चलना क्यों जरूरी है, क्योंकि लड़कों से रोजगार और लड़कियों से शादी हमेशा उनका घर छुड़ा देते हैं। तो इस पर 4 पंक्तियां हैं कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। उसके बाद जो हम चलते हैं, क्योंकि घर पे किसी का भी गुजारा नहीं हुआ है, चाहे वो हमारे श्री राम हो या श्री श्याम हो, किसी का भी गुजारा नहीं हुआ है। ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे उपस्थित कोई भी राम नहीं है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में एक ना एक राम कहानी। तो इस पर 4 पंक्तियां हैं कि जब हम आ रहे थे यहाँ, दूसरे दिन की हमारी गाड़ी थी, तो शायद ही यहाँ किसी को नींद आई हो, क्योंकि 2000 किलोमीटर का सफर तय करना है और उन सभी चीजों को छोड़ना है जो आज तक हम निरंतर करते आए हैं। तो उस पे कुछ लाइनें हैं कि कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी।
कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं हो सकता है आपको थोड़ी बड़ी लगे, लेकिन इस पूरे 6 महीने के वृत्तांत को हम जैसे आते हैं फिर जैसे यहाँ रहते हैं, इस पूरे वृत्तांत को पंक्तियों के माध्यम से ढाल दिया गया है। और फिर जब हम चल देते हैं ना, तो पता है हमारे ही दोस्त लोग कहते हैं कि मत जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वहां मत जाओ, और कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिसे सुन के हमें लगता है कि हाँ शायद हमें रुक जाना चाहिए, पर अगर दृढ़ संकल्प लिया है तो ले लें। तो इस पे 4 लाइनें हैं कि मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। इसके बाद जब हम चलते हैं तो सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ता है वो होता है डर से। तो डर का सामना कैसे करना होता है वो हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। तो उसके लिए पंक्तियां हैं कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। और जिसने अपने जीवन में श्री कृष्ण को धारण कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। तो कहते हैं कि गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। एक सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा तब तक नहीं होता है जब तक हमें डर का नहीं पता चलता। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने पे आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने पे आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। उसके बाद जो 4 लाइनें मैं गाना चाहता हूँ वो हृदय के सबसे करीब है। और जब हमारे जीवन में परिस्थितियां गंभीर होती जाती हैं और हमें लगता है कि शायद अब ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए 4 लाइनें बहुत मन से सुनिएगा इसको कि किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। हर्फ मतलब कठिनाइयां। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। इसके बाद अपनी अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं इस गीत का समापन करना चाहता हूँ। और ये अंतिम 4 पंक्तियां ऐसी हैं जो लोग बहुत ही आराम से कह देते हैं। जहां से शुरुआत हुई थी गीत की वहीं पे समापन करना चाहता हूँ कि किस्मत थी तो लग गए, किस्मत ना होती, किस्मत तो होती है पर साथ में मेहनत भी होती है। इस पर 4 पंक्तियां गाना चाहूंगा और ये इन सभी में श्रेष्ठ पंक्तियां मैं मानता हूँ कि ये जो चमक दिखती है हमको, ये दूर से तो चमक दिखती है पर इसके पीछे के छाले किसी को नहीं दिखाई देते। तो पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर
चमक है माना गीने की चमक है, सीने पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से।